टाइम 10th वाले बच्चों के लिए वरदान साबित होने वाली है। आप सब जानते होंगे, सबको पता होगा, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये सारे के सारे जो 4 चैप्टर्स हैं आपके 20 मार्क्स के हैं। तो यहाँ से काफी अच्छे खासे मार्क्स आपको मिल सकते हैं। आज मैं जो क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आया हूँ ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, हर बार ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और हर बार ये क्वेश्चंस आए भी हैं। ज्यादा टाइम लेकर मैं स्टार्ट करता हूँ चैप्टर 2 का, यानी पॉलिनोमियल का पहला क्वेश्चन जो कि बहुत बार आया गया है, आना ही आना इस क्वेश्चन में, मतलब आप समझ लो ये आ गया। करते कैसे हैं सबको आता भी होगा, लेकिन फिर भी मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा, आपको देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो पहले क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है आपको दे रखा है fx x² + x + 1 1/α 1/β की वैल्यू निकालनी। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। करना क्या है आपने इस क्वेश्चन में, करना ये है x² + 1, ये जो आपको इन्होंने पॉलिनोमियल दे दिया है। अब इस पॉलिनोमियल को सोल्व कैसे किया जाएगा, तो हमने करना क्या है, सबसे पहले a b c इन सब की वैल्यूज ले लेनी है। a क्या है, x² का कोफिशिएंट यानी 1, b क्या है जो x का कोफिशिएंट है, और c क्या है जो कि नॉन वेरिएबल है। हम इन तीनों में a b c की जो वैल्यू रखी गई है, यहां से हमने करना क्या है, पहला स्टेप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है। अल्फा प्लस बीटा, हर बार इस टाइप का क्वेश्चन करना ऐसे ही है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -b/a। b की वैल्यू कितनी है 1, फॉर्मूले में क्या है माइनस a की वैल्यू कितनी है 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई है -1। अब अल्फा इंटू बीटा यानी c/a 1/1, ये भी वैल्यू आ गई 1। अब करना क्या है, जो इन्होंने आपसे पूछा इसका आंसर दो, 1/α 1/बीटा। एलसीएम लेंगे तो कितना आ रहा है, अल्फा बीटा, यहां बचा बीटा, यहां आ गया अल्फा, यानी कि ऊपर आपको जो वैल्यू मिली अल्फा बीटा, नीचे अल्फा प्लस बीटा, नीचे अल्फा बीटा। तो करना क्या है, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी थी, अल्फा प्लस बीटा -1, अल्फा बीटा 1, यानी कि आपकी वैल्यू आ गई -1। सेम ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिया है, करके कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, ये कई तरीकों से पूछा जाता है, जरूरी नहीं है मैंने जो क्वेश्चन दिया वो इनकंसिस्टेंट का है, जो आपके होमवर्क के लिए तैयार किया है वो मैनी सॉल्यूशंस का है। ये सारी चीजें आपको पता होना बहुत जरूरी है। इनकंसिस्टेंट के लिए आपको क्या करना है, इनकंसिस्टेंट के लिए पहले आपको पता लगाना है कि इनकंसिस्टेंट के लिए हम इक्वेशन क्या बना रहे हैं। तो पहले हम ये क्वेश्चन लेंगे जो इनकंसिस्टेंट का है। तो यहां से मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 जो कि इनकंसिस्टेंट का है, kx + 3y = k - 3, 12x + ky = k। यहां से आपको a1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सारी वैल्यूज निकालनी है। तो जो पहली इक्वेशन होती है वहां आपको a1 मिलेगा। a1 क्या है, जो x का कोफिशिएंट है, b1 क्या है, जो y का कोफिशिएंट है, c1 क्या है, जो नॉन वेरिएबल है। फिर a2 देखना है, a2 कितना है 12, b2 कितना है k, और c2 कितना है वो भी k है। अब हमें क्या करना है, इनकंसिस्टेंट के लिए अब यहां पर क्या अप्लाई किया जाएगा, तो किया जाएगा a1 a2 = b1 b2 नॉट = c1 c2। ये क्या है, इनकंसिस्टेंट, यानी देखो कंसिस्टेंसी दिखाने के बाद ये इनकंसिस्टेंट हो गया। मतलब इस पार्ट से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो a1 a2 कितना है k/12, b1 b2 कितना है 3/k, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना आया k², इन दोनों को किया 36, और k की वैल्यू कितनी आ गई, इधर जाने पर रूट हो जाएगा, तो k की वैल्यू आ गई +-6। आपका दूसरा क्वेश्चन ये रहा, और इसी तरह का एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया है, इसकी मैं आपको हिंट भी दे देता हूँ। ये है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, जिसमें क्या होगा a1 a2 = b1 b2 और c1 c2। ऐसे क्वेश्चंस आपको हमेशा देखने को एग्जाम्स में मिलेंगे। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। ये जो थर्ड क्वेश्चन आपको दिया है, अब इसको कैसे सोल्व करना है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और इन दोनों क्वेश्चन के कंपैरिजन में थोड़ा डिफिकल्ट भी है। ठीक है, क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ये थर्ड क्वेश्चन है, a + b + x a 1/b 1/x। क्वेश्चन करने की एक ही टेक्निक है, x वाले सारे पार्ट एक तरफ कर दो, तो इसमें भी x है, इधर भी x है।
तो ये x इधर आके माइनस हो गया, इधर बचा 1/a 1/b। कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेना है। 1/a a प्लस बी प्लस एक्स और ये x। कन्नू इसका एलसीएम यही होता है ना, a प्लस बी प्लस एक्स और x। a प्लस बी प्लस एक्स डिवाइड करने पे कैंसिल, x बचा, यहाँ पे x लिख दिया। उसके बाद इसको ये डिवाइड करने पर आपका बचा a प्लस बी प्लस एक्स। ए बी का एलसीएम ए बी, ऊपर आ गया b प्लस ए। ठीक है, अब हमने करना क्या है, सोल्व करने के लिए ये सारे साइन चेंज होंगे और नीचे आ गया आपका ए एक्स प्लस बी एक्स और एक्स स्क्वायर, और इधर आ गया ए प्लस बी अपॉन ए बी। इधर से ये कैंसिल होने पर क्या बचा, माइनस ए माइनस बी, यहाँ आ गया ए एक्स प्लस में बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी अपॉन में ए बी। ठीक है, खत्म हो गई। यहाँ पे कर रहा हूँ, कन्नू तेरा ध्यान इधर नहीं है, ध्यान से देख। माइनस ए माइनस बी, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी अपॉन ए बी। माइनस अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा ए प्लस बी, और यहाँ ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर ए प्लस बी और ये ए बी। ये मल्टीप्लाई डिवाइड वाला केस है, काटो। यहाँ बचा -1 ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर 1/a बी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चलेगी, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये इधर जाने पे हो गया माइनस का ए बी, मल्टीप्लाई होगी। सबको एक साथ कर लेते हैं और सीक्वेंस से लगाते हैं। बड़ी वाली जो डिग्री है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर, फिर ए एक्स, फिर बी एक्स, और ये माइनस इधर रख के क्या हो जाएगा, प्लस का ए बी। इन दोनों में से कॉमन लिया, क्या बचा, एक्स प्लस ए, एक्स कॉमन आ गया। इधर बी कॉमन लिया, एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। क्या कर रहे हैं, फैक्टर कर रहे हैं। 4th चैप्टर लग गया, वो तो है ही है, वैसे तो 4th चैप्टर है ही है, लेकिन देखने में पहले क्वेश्चन में लग नहीं रहा था कि 4th चैप्टर की तरह होगा कई बच्चों को। अब यहाँ पे हमने करना क्या है, एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, यानी ए की वैल्यू माइनस ए और एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू माइनस बी। इस तरह से एक्स की दो वैल्यू आ गई, माइनस ए और माइनस बी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सीधी सी बात है, दो आंसर तो आने ही थे। सेम ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, समझो इसका भाई है और ये भी रिपीटेड है। ये तो बहुत बार रिपीट होता है और ये भी रिपीट हो जाता है। आई होप आप सबको समझ में आए होंगे क्वेश्चंस। मैंने अपनी जो एफर्ट्स लगाई है वो खराब नहीं जानी चाहिए। मैं कमेंट बॉक्स में तीनों क्वेश्चंस के आंसर देखना चाहता हूँ आप सबसे।